Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए क्या होता है पता है? इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर किया जाए या इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर किया जाए, क्योंकि दोनों के कहीं ना कहीं अपने एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। आज के ये वीडियो के अंदर मैं कहीं ना कहीं आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूं, मतलब म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक, ये दोनों का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया आ जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट आई एम रिकमेंडिंग राइट नाउ। जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ना, उसके बेस से आपको एक तो चीज पता चल जाएगी कि क्या आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें कि क्या आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, मतलब विच वन इज राइट फॉर यू फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल पर नए हो तो वो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे फ्यूचर में जितने वीडियो आने वाला है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक की लड़ाई का एनालिसिस। सबसे पहला क्रूशियल स्टेप ही हमारे लिए ये है कि क्या हम म्यूचुअल फंड के अंदर जाए कि क्या हम स्टॉक के अंदर जाए। देखो, दोनों के अंदर आपकी वेल्थ तो ग्रोथ होने वाली है, बट दोनों की जो स्टाइल है ना, वो डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड की स्टाइल डिफरेंट है, स्टॉक की स्टाइल डिफरेंट है, और दोनों के अंदर जो रिस्क टॉलरेंस या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं अलग है। सो सबसे पहले हमको तो यही ट्राई करना है, यही शुरुआत करनी है कि ये डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर ले। अब समझने की ट्राई करते हैं कि एक्चुअली स्टॉक है क्या। देखो, जब भी कोई कंपनी अपना इश्यू लेके आएगी, कंपनी के स्टॉक्स लेके आएगी, एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे? वो स्टॉक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब आपने पैसा खाली इन्वेस्ट नहीं किया है, आप वो कंपनी के मालिक भी बन रहे हो, आप वो कंपनी की हिस्सेदारी भी खरीद रहे हो। हिस्सेदारी कितने परसेंट की? जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतने परसेंट की आपकी हिस्सेदारी। अब रिटर्न कैसे डिसाइड होगा? सो एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका रिटर्न डिसाइड होगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा प्रॉफिट दिखाती है, ग्रोथ अच्छा दिखाती है, पोटेंशियल अच्छा दिखाती है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट अच्छा होने वाला है, आपको रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। बट वाइसे वर्सा, अगर रिवर्स केस हो गया, कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाया, तो आपके स्टॉक की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। दो एग्जाम्पल देता हूं, अच्छा परफॉर्मेंस और बुरा परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस। देखो, टाटा मोटर्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, कहीं ना कहीं बहुत लोअर लेवल से उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न कमाने को दिया। दूसरा एग्जांपल, पेटीएम का शेयर, जब से वो मार्केट में आए हैं तब से लेकर आज तक उन लोगों ने किसी भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं कमाने के दिया। तो ये होता है सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टॉक कि कंपनी का परफॉर्मेंस आपके रिटर्न के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने से क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, पोटेंशियल हाई रिटर्न। देखो, मैं पोटेंशियल हाई रिटर्न इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। किसके कंपैरिजन में रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा? सो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देख लो ना, उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न डेफिनेटली बढ़िया मिलने वाला है, बट यहां पर एक रिस्क भी थोड़ा रहता है। जितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप उतना रिस्क के साथ साथ आप अपना उतना रिटर्न बढ़ा सकते हो। सो हाई रिटर्न प्लस ये रिटर्न किसके ऊपर डिपेंड करेगा पता है? कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, परफॉर्मेंस अच्छा, आपका रिटर्न अच्छा बन सकता है। बट डेट मार्केट के कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, अदर करेंसी मार्केट के कंपैरिजन में, इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज बताऊं, यहां पर आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है कंपनी की तरफ से। जैसे मैंने आपको समझाया ना, स्टॉक का मतलब क्या होता है। जब भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप मालिक बन जाते हो। मालिक का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बिजनेस चलाने का मौका मिलेगा, नहीं, बट सपोज कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे कोई डायरेक्टर चेंज करना है, कोई चेयरमैन को वहां पर रखना है, कभी कभी डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, स्टॉक को स्प्लिट करना होता है, बोनस डिक्लेयर करना होता है। सो इस टाइम पर अगर आपने वो कंपनी के शेयर खरीदे हैं ना, सो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा वहां पर। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपका एक वोट वहां पर अच्छा खासा कंपनी के अंदर चेंजेस ला सकता है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको वो एक बेनिफिट रहेगा। तीसरा बेनिफिट पता है क्या 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 निकल के आएगा यहां पर? कंट्रोल। मतलब यू आर द ओनली पर्सन हु कैन कंट्रोल योर स्टॉक।
आपने ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आपको पता है कि आपने कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, सो कंट्रोल पूरा आपके ऊपर रहेगा। जब चाहो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, जब चाहो तब आप उसको सेल कर सकते हो। पूरे का पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सो ये कुछ बेनिफिट थे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। अब कुछ ड्रॉबैक भी बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या पता है? हाई रिस्क। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारी वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर अगर जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है ना, वो लोग थोड़ा बहुत मार्केट की गिरावट पर लॉस में निकल जाएंगे। मतलब रिस्क तो यहाँ पर पक्का रहने वाला है। देखो, स्टॉक में लेने के बाद, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद अगर रात को आपको नींद नहीं आती है ना, तो आपके लिए वो स्टॉक मार्केट बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपको वहां से निकल जाना चाहिए, वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो पहला ड्रॉबैक यही है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। दूसरा ड्रॉबैक बताऊं, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन अगर आप सोच सकते हो तो हो सकता है, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए भी बहुत सारा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप डाइवर्सिफिकेशन करो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो खाली बैंकिंग स्टॉक को ही लेके बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खाली फार्मा के स्टॉक को ही लेके अपने पोर्टफोलियो के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर तो जैसे रिस्क बढ़ गया ना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन आपने किया ही नहीं। और कितने हद तक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो? एक बंदा अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर, जहां तक रिसर्च बोलता है वहां तक ऐसा ही बोला जाता है कि भाई अ पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली मैनेज अप टू 25 स्टॉक एट ए टाइम। एक बंदा खाली 25 स्टॉक को ही मैनेज कर सकता है। अब यहां पर डाइवर्सिफिकेशन कितना कर पाओगे? सो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है यहां पर? वो ये है कि बहुत सारा रिसर्च चाहिए आपको। लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड। मतलब खुद से आप कर रहे हो ना, बिगिनर हो, एडवांस लेवल पर हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, फिर भी आपको हर बार खुद का रिसर्च करना पड़ेगा। अब इतना टाइम अगर आपके पास है रिसर्च करने के लिए तो अच्छी बात है, पर अगर ये टाइम नहीं मिल रहा है ना और फिर भी आप सोचते हो कि स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, सो ये आप गलत सोच रहे हो। सो एडवांटेजेस तो हुए, पर उसके साथ साथ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर द डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। देखो, जनरली म्यूचुअल फंड का मीनिंग मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक सिंपल भाषा में समझाओ म्यूचुअल फंड क्या है। तो देखो, आप एक इन्वेस्टर हो, आपसे पैसे लिए जाएंगे। आपके पैसे कौन लेगा? एक फंड मैनेजर होगा, वो आपके पैसे ले लेगा। आपके पैसे किसी भी असेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट होंगे। वो या इक्विटी हो सकता है, वो डेट हो सकता है, वो इक्विटी और डेट का मिक्सचर हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है। मतलब ये एक असेट क्लास बनेगा जहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। जैसे ही आपके पैसे इन्वेस्ट किए, वो आपके पैसे ग्रोथ होंगे, और जैसे आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं ना, अल्टीमेटली जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे आपको वापस लौटाएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ये पूरी एक साइकिल हो गई म्यूचुअल फंड की। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सेविंग में से कुछ ना कुछ पैसे कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो पैसा जा तो कहाँ रहा, पर कहाँ रहा है? वो तो जा रहा है मार्केट के अंदर ही, इक्विटी के मार्केट के अंदर ही। तो ये हो गया सिंपल फंडा ऑफ अ म्यूचुअल फंड। एडवांटेजेस बोलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, सबसे पहला एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। देखो, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम के अंदर भी, मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, म्यूचुअल फंड की कोई लार्ज कैप की स्कीम ले लो, किसी भी कंपनी की, किसी भी एएमसी की। अब ये लार्ज कैप फंड के अंदर, लार्ज कैप स्कीम के अंदर भी इतने सारे स्टॉक उन लोगों ने लगा के रखे होंगे ना, वो अलग अलग सेक्टर से होंगे, बैंकिंग से होंगे, फार्मा से होंगे, आईटी से होंगे, एफएमसीजी से होंगे, अलग अलग सेक्टर से होंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेज पता है क्या है? एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जैसे मैंने बोला फंड मैनेजर, एक फंड मैनेजर एक पूरी टीम को लेके बैठता है जो बहुत ही अच्छा खासा रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च को ध्यान में रखने के बाद वो लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्लस माइनस करते रहते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं, रिसर्च को भी ध्यान में रखते हैं, मार्केट कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपके साथ वो रिटर्न शेयर कर रहे हैं। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही, मतलब एक बहुत बड़ा
एडवांटेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तीसरा एक बड़ा एडवांटेज बोलूँ, यहाँ पर आप मिनिमम अमाउंट से शुरू कर सकते हो। स्टॉक में तो अगर बाय करना है ना तो हर एक स्टॉक की अलग अलग प्राइस हो सकती है। किसी स्टॉक की प्राइस 3,000 होगी, किसी की 300 भी हो सकती है, किसी की 5,000 हो सकती है, या किसी की 10,000 भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। और जैसे ऑलरेडी आपको शायद पता भी होगा कि सेबी 250 रुपये वाली SIP से भी कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सको ऐसा प्लान बना रही है, ऐसा सोच रही है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पर ग्रोथ हासिल कर सकते हो। सो ये एक तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। एडवांटेजेस देखे तो ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ेंगे ना। देखो पहला ड्रॉबैक बोलूं, लेस कंट्रोल। आपका कंट्रोल नहीं है। देखो आप यहां पर मैनेज नहीं कर रहे हो। कौन मैनेज कर रहा है आपके पैसे? आपके पैसे मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स। अब देखो मुझे फंड मैनेजर की काबिलियत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फंड मैनेजर ने आपके पैसे ऐसे खराब इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ऐसी खराब स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कि वो आपको कभी भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकते। सो अगर आप अपने पैसे खुद मैनेज कर रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। आपने तो क्या किया भाई, चलो महीने की 5,000 की SIP थी, मैंने किसी भी फंड मैनेजर को दे दिया, फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो जाने कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे तो रिटर्न से मतलब है। पर रिटर्न से मतलब है ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, वो सारा कंट्रोल किसका होगा? फंड मैनेजर का। स्टॉक में तो आपको खुद को पता है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ। यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। सो पहला पॉइंट। दूसरा ड्रॉबैक बताओ, दो ही ड्रॉबैक बोल रहा हूं मैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या पता है? यहां पर रिटर्न आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनने वाला है। स्टॉक के अंदर तो आपको पता है ना, जब भी किसी स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया मूवमेंट आती है तो वो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देता है। यहाँ पर आपका सारा एवरेज आउट हो जाता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो हायर रिटर्न वाली एक्सपेक्टेशन आपको म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं मिलेगी। पर उसके साथ साथ यहाँ पर रिस्क को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। स्टॉक के अंदर तो बहुत बड़ा रिस्क है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर रिस्क कम हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिटर्न के ऊपर तो इफेक्ट आने वाला है ना, ऑब्वियसली आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेता है म्यूचुअल फंड मतलब फंड मैनेजर आपका, तो रिटर्न भी आपका एवरेज ही बनने वाला है। सो यहाँ पर यह ड्रॉबैक भी है कि भाई हाँ, पोटेंशियल जो रिटर्न आपका आने वाला है ना वो एवरेज आएगा या बिलो एवरेज आएगा। मतलब एक्सपेक्टेड या फिर हायर रिटर्न की जो बात करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला रिटर्न वहां पर नहीं आने वाला। चलो आपके कंफ्यूजन को बहुत नहीं बढ़ा रहा हूं, कौन सा सिलेक्ट करें, स्टॉक या म्यूचुअल फंड? तो देखो मैं 3 पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान से सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना है या मुझे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। सबसे पहला, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है? अगर आप छोटे मोटे फ्लक्चुएशन, अगर आप वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होते हो, मतलब रात को आराम से नींद आती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। समझ गए? उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, बट आपको पता है कि मुझे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को जानते हो, तो बिल्कुल आपके लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। पर वाइसे वर्सा, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आपकी रिस्क टॉलरेंस जो कैपेसिटी है ना वो बहुत लो है, आप मीडियम रिटर्न से सेटिस्फाइड हो, समझे? आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना नहीं चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन में बहुत अच्छा बिलीव करते हो, तो देखो आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। यू डिसाइड आपकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। अगर हाई है तो स्टॉक आपके लिए बेटर है, अगर लो है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनाना चाहते हो? देखियो म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काम करता है। मान लो ये चीज को, लॉन्ग टर्म में तो बहुत बढ़िया पैसा बनने वाला है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर भी म्यूचुअल फंड अच्छा पैसा बना के देगा। हाँ, एक्सपेक्टेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न नहीं बनने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में तो आपका अच्छा पैसा बनेगा और शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं आपको रिटर्न तो अच्छा कमाने को मिलेगा, पर रिस्क बहुत कम हो जाएगा। स्टॉक के अंदर रातों रात तो कोई करोड़पति बनता नहीं है, पर टाइम होराइजन मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोलूँ ना, स्टॉक के अंदर भी होता तो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रखोगे ना तो आपका अच्छा रिटर्न बनने के पूरे चांसेस है, पर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं है। सो आप आइडेंटिफाई करो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हो। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलूं,
इन्वेस्टमेंट का जो मतलब टाइम देने का बात आता है ना, नॉलेज की बात होती है, टाइम देने की बात होती है। अगर आप सब कुछ खुद से मैनेज कर सकते हो, मतलब आप स्टॉक को रिसर्च कर सकते हो, स्टॉक की वॉलेटिलिटी को आराम से देख सकते हो, कुछ फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो, सो स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। आप पूरा टाइम दे रहे हो, आप अपना नॉलेज वहां पर अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए स्टॉक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। पर उसके लिए सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते। खुद से मैनेज करो, खुद से इन्वेस्टमेंट करो, खुद रिटर्न कमाओ। अगर ये नहीं कर सकते हैं ना, तो सिंपल एक ही चीज़ करनी है, म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर है। आप पूरे दिन स्टॉक के अंदर मतलब जो स्क्रीन होती है ना स्टॉक में, जब मार्केट चलता है तब उसकी स्क्रीन के सामने पूरे दिन नहीं बैठ सकते, सो आपके लिए वो स्टॉक एप्लीकेबल नहीं है। आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट। यार मैं कंफ्यूजन ही क्यों करूँ, स्टॉक और म्यूचुअल फंड, क्या मैं दोनों के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसको बोलते हैं द पावर ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कुछ अमाउंट आप स्टॉक के लिए रखो, कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर रखो, मतलब दोनों का आपको आराम से कहीं ना कहीं जो बैलेंस होता है ना, वो आपको मिलता रहेगा। और आज की डेट में लोग वही करते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ अमाउंट वो स्टॉक के लिए रखते हैं, कुछ अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसे दे देते हैं। मतलब एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। कंफ्यूजन ही नहीं करना है मुझे कि मैं म्यूचुअल फंड में करूं या स्टॉक के अंदर करूं, मैं दोनों के अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ये एक ऑप्शन आपके लिए एक अवेलेबल ये भी है। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, इसकी क्वेरी तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जो एटलीस्ट आपका मतलब माइंड क्लियर कर देगा कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है या मुझे स्टॉक के अंदर जाना है। एक और एडवाइस दूं, एक टिप दूं, किसी भी लेवल के इन्वेस्टर हो, मतलब आप बिगिनर हो, एडवांस हो, एक्सपर्ट हो, एक सिंपल एडवाइस दूं, हर एक बार को खुद को एजुकेट करते रहे, सीखते रहें। जितना ज़्यादा सीखोगे ना, उतना कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करो फ्रेंड्स, आराम से पैसे बनेंगे, आपका रिटर्न बनेगा। अब एक चीज़ करनी है ना आपको, जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो ये कंफ्यूजन आराम से दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।